बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत 13वां टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहे। इससे पहले दोस्तों हमने 12 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। अगर वे टॉपिक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उन टॉपिकों का आप कंप्लीट रूप से अध्ययन करें। शानदार बुक संकल्प की ओर से राजस्थान सामान्य ज्ञान। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां से एक अच्छा सा शानदार हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा 13वां प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का गांधी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का गांधी कहा जाता है। किशन बाबू राव अन्ना हजारे को भारत का छोटा गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को विश्व का दूसरा गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी के उपनाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को मारवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। भोगीलाल पंड्या को वागड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। वृद्धिचंद जैन को मालानी का गांधी के उपनाम से जाना जाता है। वृद्धिचंद जैन को मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावे का गांधी के उपनाम से जाना जाता है। रामकिशन को नगाड़े का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पंडित रामनारायण को सारंगी के स्वर जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। सादिक खां को खड़ताल के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास को पखावच के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। जहूर खां मेवाती को भपंग के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। कमल साकार खां को कामायचा के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पेपे खां को सुरनाई का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। परमाचंद चोयल को भेसों के चितेरे के उपनाम से जाना जाता है। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ के चितेरे के उपनाम से जाना जाता है। गोवर्धन लाल को भीलों के चितेरे के उपनाम से जाना जाता है। पवन जांगीर को चंदन के चितेरे के उपनाम से जाना जाता है। गोपाल सिंह खरवा को सहस्त्र क्रांति के जनक के उपनाम से जाना जाता है। दामोदर दास राठी को सहस्त्र क्रांति के भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद बाटिया को 1857 की क्रांति के भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को राजस्थान के भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद बाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान भाषा के भीष्म पिता के उपनाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को सर्वोत्तम सिंह भाटी को गणित व तर्क शक्ति के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। राधेश्याम को शेखावटी का शेर दिल के उपनाम से जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता के उपनाम से जाना जाता है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास के उपनाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह अलवर को जोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोट को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। किशन लाल सोनी को बूंदी को रेल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। यह संगणक 2024 में आ चुका है। काकापुरी अलवर को पेड़ वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोट को राजस्थान के इतिहास के पिता के उपनाम से जाना जाता है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ के भीष्म पिता के उपनाम से जाना जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप के उपनाम से जाना जाता है। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा के उपनाम से जाना जाता है। राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो के उपनाम से जाना जाता है। राजा सूरजमल को अफलातुन राजा के उपनाम से जाना जाता है। लालजी को वालीवाल का सितारा के उपनाम से जाना जाता है। सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के शहजादे के उपनाम से जाना जाता है। सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल का टाइगर के उपनाम से जाना जाता है। राव लुणकरण को कलयुग के कर्ण के उपनाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का गांधी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का गांधी कहा जाता है। किशन बाबू राव अन्ना हजारे को भारत का छोटा गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को विश्व का दूसरा गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के उपनाम से जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को मारवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। भोगीलाल पंड्या को वागड़ के उपनाम से जाना जाता है।
वृद्धिचंद जैन को मालानी के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावे का गांधी के उपनाम से जाना जाता है। रामकिशन को नगाड़े का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पंडित राम नारायण को सारंगी के स्वर जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। सादिक खां को खड़ताल के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास को पखावज को जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास को पखावज के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। जहुन खां मेवाती को भभंग के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। कमल साकार खां को कामायंचा के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। पेपे खां को सुरनाई का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। परमा चंद चोयल को बेसो के चितोरे के उपनाम से जाना जाता है। परमाचंद चोयल को बेसो के चितोरे के उपनाम से जाना जाता है। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितोरे के उपनाम से जाना जाता है। गोवर्धन लाल को भीलों के चितोरे के उपनाम से जाना जाता है। पवन जहांगीर को चंदन के चितोरे के उपनाम से जाना जाता है। गोपाल सिंह खरवा को सहस्त्र क्रांति के जनक के उपनाम से जाना जाता है। दामोदर दास राठी को सहस्त्र क्रांति के भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति के भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह के उपनाम से जाना जाता है। सर्वोत्तम सिंह बाटी को गणित व तर्क शक्ति के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। राधेश्याम को शेखावटी का शेर ए दिल के उपनाम से जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़े को आधुनिक राजस्थान के निर्माता के उपनाम से जाना जाता है। मुकुट बिहारीलाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास के उपनाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह अलवर को जोहड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। काकापुरी अलवर को पेड़ वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह के उपनाम से जाना जाता है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ के भीष्मपिता के उपनाम से जाना जाता है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ के प्रताप के उपनाम से जाना जाता है। रावचंद्र सेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा के उपनाम से जाना जाता है। राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो के उपनाम से जाना जाता है। राजा सूरजमल को अफलातुन राजा के उपनाम से जाना जाता है। लाल जी को वॉलीबॉल के सितारे के उपनाम से जाना जाता है। सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के शहजादे के उपनाम से जाना जाता है। सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल का टाइगर के उपनाम से जाना जाता है। राव लूणकरण को कलयुग के कर्ण के उपनाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। अशोक टाक को केमल मैन के उपनाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान के उपनाम से जाना जाता है। गोकुल जी वर्मा को शेर भरतपुर के उपनाम से जाना जाता है। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान के नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। अली अकबर खान को जोधपुर का तानसेन के उपनाम से जाना जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के विश्वपिता के उपनाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के उपनाम से जाना जाता है। पंडित भरतव्यास को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है। हरलाल सिंह खर्रा को राजस्थान के सरदार के उपनाम से जाना जाता है। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह के उपनाम से जाना जाता है। दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के उपनाम से जाना जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतीन दास के उपनाम से जाना जाता है। बालेश्वर दयाल को राजस्थान का मामा के उपनाम से जाना जाता है। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। लक्ष्मी निवास मित्तल को स्टील किंग के उपनाम से जाना जाता है। रीमा दत्त को राजस्थान की जलपरी के उपनाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के शेर के उपनाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक के उपनाम से जाना जाता है। उदय शंकर को भारतीय बेले के जनक के उपनाम से जाना जाता है। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। श्रीमती गौरी देवी को मांड मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा के उपनाम से जाना जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है। सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता के उपनाम से जाना जाता है। मंजूर राजपाल को आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से जाना जाता है। अल्लाह दिया खां को संगीत सम्राट के उपनाम से जाना जाता है। विमला कौशिक को बीकानेर को पानी वाली बहन जी के उपनाम से जाना जाता है। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां के उपनाम से जाना जाता है। गंगोत्री भंडारी को लिफ्ट बैंक गंगोत्री ओलंपियन के उपनाम से जाना जाता है। आयज मोहम्मद को लाख का बेजोड़ शिल्पी के उपनाम से जाना जाता है। देवीलाल सामर को लोककला के कमल पुष्प के उपनाम से जाना जाता है। पूनमचंद विश्नोई को मारवाड़ के किसानों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथी के उपनाम से जाना जाता है। श्रीमती सत्यभामा
बूंदी को गांधी जी की मानस पुत्री के उपनाम से जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय को दादा साहब के उपनाम से जाना जाता है। कैलाश जागोटिया को क्लॉथ आर्ट का प्रणेता के उपनाम से जाना जाता है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को भारतीय इतिहास के साहित्य के पुरोधा के उपनाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से जाना जाता है। अली बख्श को अलवर का रसखान के उपनाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ केसरी के उपनाम से जाना जाता है। केसरी सिंह बारठ को राजस्थान का केसरी के उपनाम से जाना जाता है। महाराणा देसी को मेवाड़ टिक के उपनाम से जाना जाता है। हमीर सिंह सिसोदिया भामाशाह को मेवाड़ के उद्धारक के उपनाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौर को डिंगल भाषा का हैरंस के उपनाम से जाना जाता है। मनोज सिंह को राजपूताना के अबुल फजल के उपनाम से जाना जाता है। राणा प्रताप को मेवाड़ का कीका के उपनाम से जाना जाता है। राणा कुंभा को मेवाड़ के हिंदू सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। राणा सांगा को हिंदू पंथ हिंदू सुरताज के उपनाम से जाना जाता है। मगाना वैद्य को बीकानेर की आजादी के जनक के उपनाम से जाना जाता है। हनुमंत सिंह को बांसवाड़ा का राजकुमार के उपनाम से जाना जाता है। हनुमंत सिंह को ज्वेल ऑफ द ईस्टर के उपनाम से जाना जाता है। बांकीदास को मारवाड़ के बीरबल के उपनाम से जाना जाता है। साकर खां को मरुधरा का संगीत कमल के उपनाम से जाना जाता है। मास्टर गिरिराज प्रसाद को नौटंकी के सिरमौर के उपनाम से जाना जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान तार्की के उपनाम से जाना जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी को महबूब इलाही के उपनाम से जाना जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासी का सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर के निर्माता के उपनाम से जाना जाता है। सीताराम लालस को राजस्थान भाषा की मशाल के उपनाम से जाना जाता है। बक्सूराम खेमसरा को माच ख्याल के पितामह के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये अपने टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। आप इस टॉपिक को दोस्तों 2 से 4 बार वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे और साथ साथ उन पॉइंट को नोट करेंगे जो आपको याद होने में एग्जाम तक स्थायी रूप से याद होवे। उन पॉइंट को आप अपने अनुसार रजिस्टर के अंतर्गत नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक था दोस्तों। इसको रिवीजन के तौर पर भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो एक छोटा सा निवेदन यही है कि ये जो टॉपिक था आप इसको शानदार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे स्थायी रूप से आपको याद हो जाए। शानदार बुक है। राजस्थान के अंतर्गत संकल्प की शानदार प्रस्तुति। राजस्थान सामान्य ज्ञान बुक की इमेज देख ली आपने। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति तीनों टॉपिक को कवर किया गया। सीरीज 1 संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी द्वारा। आप इस बुक को इनके ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके इनके ऐप से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इनके ऑफलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आसपास गंगानगर के आसपास से हैं। नहीं तो इनके ऑनलाइन शानदार कोर्स हैं। अधिक जानकारी इनके मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें। बुक की इमेज भी देख लें और इस बुक को कंप्लीट रूप से अध्ययन करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयार करवाई जाएगी, परंतु अगर आप इसको बुक स्टोर से प्राप्त करते हैं शानदार रहेगी। बुक भी रहेगी और वीडियो भी रहेगा तो स्थायी रूप से आपको शानदार याद होगा। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बुक का लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए एक शानदार छोटा सा कमेंट करें, आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आगे के वीडियो के बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आपने अपनी वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।